नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मंगल ग्रह भूमि भवन वाहन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ किस प्रकार से देता है। इसके अलावा मंगल ग्रह के शुभ फल किन भावों में देखने को मिलते हैं, इसे भी समझेंगे। और यदि किसी कारणवश आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ होकर अशुभ परिणाम दे रहा है, तब आप उसका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि मंगल से किस बात का विचार किया जाता है। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, ठीक है, और एक अग्नि तत्वी ग्रह है, यानी उग्रता वाला ग्रह, और दक्षिण दिशा का स्वामी इसे माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर ये स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर यानी शुभ होकर बैठा हुआ है, केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में, तो व्यक्ति के अंदर साहस होता है, पराक्रम होता है, वीरता का घोतक है, क्योंकि मंगल शत्रु नाशक ऐसे कहा गया है, विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अस्त्रों शस्त्रों का कारक मंगल ग्रह को माना गया है। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है उसके पास भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा यदि मंगल अशुभ हो जाए तो व्यक्ति में साहस की कमी देखी जाती है, उतावलापन देखा जाता है, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं। जमीन जायदाद के मामलों में हानि देखी जाती है। अब आइए विचार करते हैं कि मंगल किन भावों में अच्छा फल देता है और किन भावों में बुरा फल देता है। एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंगल स्वराशि का होकर या मित्र राशि का होकर या उच्च राशि का होकर यदि लग्न भाव में बैठ जाए तो मंगल अच्छा फल देता है। मित्रों, कहीं पर यदि मंगल बैठा हुआ है और वहां पर राशि का अंक 1 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि मंगल स्वराशि का है। और यदि किसी भाव में मंगल बैठा है, वहां पर राशि का अंक 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है। यदि 10 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मंगल उच्च राशि में बैठा हुआ है। उच्च राशि का मंगल या स्वराशि का मंगल अच्छे फल देगा और नीच राशि के मंगल आपको खराब फल देगा। इसके अलावा यदि किसी भाव में 5 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले या फिर 9 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले या 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मंगल मित्र राशि में बैठा हुआ है। क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, यहाँ पर मित्र होता है ये मंगल का, और धनु राशि और मीन राशि ये गुरु की राशियां हैं, तो गुरु और मंगल में मित्रता होती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि मंगल यदि लग्न भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, ध्यान रखें कि मंगल स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर केंद्र के घरों में बैठ जाए तो मंगल के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आइए एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न भाव की। यानी लग्न भाव में यदि मंगल बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा। देखिए, लग्न भाव यानी आपकी सोच का भाव, आपका मस्तिष्क, मंगल यदि शुभ होकर लग्न भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, व्यक्ति की सोच सकारात्मक होगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। ऐसे व्यक्ति की व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सारे सुख प्राप्त करता है, क्योंकि मंगल साहस का घोतक है। साहस यदि मस्तिष्क में आ जाए तो व्यक्ति हर काम को आसानी से कर लेता है और अपने साहस से, अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण ऐसा व्यक्ति करता है। संतान सुख ऐसे व्यक्ति का उत्तम कैटेगरी का कहा जा सकता है। हालांकि यदि सप्तमेश से मित्रता हो जाए तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर ठीक नहीं मानी गई है, क्योंकि मंगल एक अग्नि प्रधान ग्रह है। ठीक है, और सप्तम भाव देखिए दाम्पत्य का भाव है। कह सकते हैं कि यहाँ पर उग्रता कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि सप्तमेश से यदि मंगल ग्रह बन रहा है या कह सकते हैं कि सप्तमेश का मित्र हो जाए तो फिर चिंता करने की यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार में भी सफलता अर्जित करता है। यदि अशुभ होकर बैठ जाए लग्न भाव में तो व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, उतावलापन ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा जाता है, निर्णय क्षमता कमजोर रह सकती है, जरा जरा सी बात में चिढ़ जाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लग्न भाव में अच्छा फल ये तभी देगा कि जब ये शुभ होकर बैठा हो तब। अशुभ होकर बैठने की स्थिति में इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, यदि मंगल शुभ होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सारे सुख देता है। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का दबदबा रहता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यानी प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ व्यक्ति को अपनी दशा या अंतरदशा में देता है। यदि यही मंगल अशुभ होकर बैठ जाए तो परिवार का माहौल ये घर का माहौल थोड़ा सा खराब करवा सकता है। कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ों का कारण बन सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर फिर उतावलापन होता है और यानी व्यक्ति कह सकते हैं कि थोड़ा सा चिढ़ने वाला हो सकता है, जरा जरा सी बात पर परेशान होने वाला हो सकता है, जिसके कारण
उसके घर वाले उससे परेशान रह सकते हैं। भूमि भवन वाहन में भी ऐसे व्यक्ति को फिर नुकसान देखने को मिलता है यदि मंगल अशुभ हो जाए तब। आइए बात करते हैं कि मंगल यदि सप्तम भाव में बैठा होता है तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, मंगल स्वराशि का होकर, यानी 1 नंबर की राशि लिखी हो यहाँ पर, 8 नंबर की राशि लिखी हो, तब मंगल यहाँ बैठा है तो सप्तमेश कहलाएगा। ठीक है, तो ये दाम्पत्य सुख को प्रदान करने वाला होता है। परंतु क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है, यदि ये थोड़ा सा भी यहाँ पर पीड़ित होता है तो ऐसी स्थिति में फिर यह पारिवारिक सुख को, यानी पारिवारिक सुख में एक कमी लाने का प्रयास करता है। यह पारिवारिक सुख में कमी देखी जाती है। फिर आइए बात करते हैं मंगल ग्रह दसम भाव में किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, मंगल ग्रह दसम भाव में जब कभी भी स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर यहाँ पर बैठता है तो रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। ये काफ़ी उत्तम कैटेगरी का एक योग माना गया है, यानी दसम भाव में, और ये कुलदीपक योग भी बनाता है। और उसके अलावा दसम भाव में मंगल को दिग्बली भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति रक्षा के क्षेत्रों में विशेष रूप से कामयाबी अर्जित करते हैं यदि इनका लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत है और मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है, विशेष रूप से उच्च राशि का होकर, तो व्यक्ति पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, यानी रक्षा क्षेत्र में, कि रक्षा के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है और उच्च पदों तक ऐसा व्यक्ति फिर पहुंचता है। मंगल व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में उत्तम कैटेगरी का सुख प्रदान करने की क्षमता रखता है, यानी व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं होती। मंगल के दसम भाव में स्थित होने के कारण कुंडली अपने आप में ही मजबूत हो जाती है। अगर मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर लग्न भाव पर होगी तो व्यक्ति का लग्न मजबूत हो जाएगा, यानी व्यक्ति साहसिक हो जाएगा, साहसपूर्ण निर्णय ऐसा व्यक्ति लेता है। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो पंचम भाव पर दृष्टि हो जाने से व्यक्ति की निर्णय क्षमता भी मजबूत होगी, क्योंकि पंचम भाव से हम विवेक का, बुद्धि का विचार भी करते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति की संतान पक्ष से भी उसे लाभ देखने को मिलता है। लेकिन दसम भाव में मान लीजिए यही मंगल अगर नेगेटिव हो जाए तब क्या? तो देखिए, मंगल यदि यहाँ पर नकारात्मक होता है तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा की उसमें न्यूनता आ जाएगी, या कह सकते हैं कि उसके विपरीत फल भी देखने को फिर मिल सकते हैं। मित्रों, केंद्रीय भाव के अलावा त्रिकोण भाव में भी मंगल ग्रह अच्छा फल प्रदान करता है, यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। त्रिकोण भाव यानी कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव। इसके अलावा कुंडली के फर्स्ट हाउस की बात करें तो ये केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में दोनों में आता है। चूँकि लग्न भाव की बात हम कर चुके हैं, अब समझते हैं पंचम भाव की बातें। मित्रों, पंचम भाव में जब कभी भी मंगल ग्रह उपस्थित होगा तो व्यक्ति का विवेक प्रखर बनाता है। लेकिन ध्यान रखें, हमें मंगल का तत्व की बात याद, मंगल के तत्व की बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है, तो व्यक्ति का विवेक थोड़ा सा उग्र किस्म का होगा यहाँ पर। लेकिन ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। संतान सुख ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है यदि मंगल शुभ होकर बैठा है तब। यदि मान लीजिए मंगल अशुभ हो जाए, नीच राशि का हो जाए या पीड़ित हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति के अंदर उतावलापन देखा जाता है। मंगल यदि शुभ है और पंचम भाव में बैठा हुआ तो व्यक्ति के लाभ की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी होगी। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है अष्टम भाव पर होगी, जिसके कारण व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति किसी भी कार्य में जल्दबाजी करेगा तो नुकसान उठा सकता है। इसके अलावा मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण व्यक्ति के खर्चों में नियंत्रण रहता है यदि शुभ होकर बैठा है तब। यदि मंगल अशुभ होकर बैठा है तब खर्चे व्यक्ति के थोड़े से अधिक रह सकते हैं। आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, ध्यान रखें कि नवम भाव एक धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। यदि भाग्य से मंगल की मित्रता हो जाती है और मंगल स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तब मंगल के यहाँ अच्छे प्रभाव आपको दिखाई देंगे। मंगल शुभ होने के कारण व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि लेगा और धर्म कर्म से संबंधित कार्यों को करेगा भी, और धर्म से संबंधित कार्यों को करने के कारण उसके कुछ खर्चे भी होंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में ऐसा मंगल खर्च करवाता है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि व्यय भाव पर होगी। ठीक है, यानी मंगल के कारण व्यक्ति खर्चे तो होंगे लेकिन अच्छे खर्चे होंगे, अच्छे कार्यों में ये खर्च व्यक्ति करेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने के कारण व्यक्ति को ये साहसी बनाएगा, यानी व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करेगा, और भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख भी ऐसा मंगल व्यक्ति को देता है। परंतु यही मंगल यदि अशुभ हो जाए तो पिता के साथ अनबन करा सकता है, भाग्य में रोड़े अटका सकता है, खर्च अधार्मिक कार्यों में व्यक्ति कर सकता है यदि मंगल अशुभ हो जाए तब। ठीक है, और व्यक्ति को ये साहसी बनाने का तो कार्य करेगा ही, हालांकि क्योंकि कोई भी ग्रह
वह जिस भाव का कारक ग्रह यदि उस पर दृष्टि डाले तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव और छठे भाव का वैसे भी कारक ग्रह होता है और 10वें भाव का भी। ठीक है। और इसके अलावा भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों में व्यक्ति को नुकसान देखने को मिलेगा यदि मंगल अशुभ होकर बैठा है तब, अन्यथा लाभ देखने को मिलेंगे यदि शुभ होकर बैठा है तब। मित्रों, किसी भी कारणवश यदि आपका मंगल अशुभ हो रहा हो, यानी आपको शुभ प्रभाव यदि नहीं मिल रहे हो, तब आप प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के यहाँ दीपक लगाएं तो आपका मंगल शुभ होने लग जाएगा। आप प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, मंगल शुभ होकर अच्छे रिजल्ट आपको देने लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।